ब्रह्मचर्य का मतलब अविवाहित रहना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है केवल उस ब्रह्म का ही होकर रहना। अब जिसने उस ईश्वर को ही अपना प्रेमी बना लिया है, वह किसी और को अपना साथी नहीं बनाता। अतः जिस प्रकार एक शादीशुदा स्त्री के लिए सतीत्व है, केवल एक ही का होकर रहना, उसी प्रकार पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य है, केवल एक ही से प्रेम करना। ब्रह्मचर्य का वास्ता किसी पुरुष या किसी स्त्री से नहीं है। ब्रह्मचर्य पुरुषों के लिए तब भी सत्य है जब वे विवाहित है। तब उसका मायना यह है कि एक विवाहित पुरुष अपनी अपनी पत्नी का होकर रहे, केवल उसी में अपना समर्पण करे। इसे दुनिया ने बहुत गलत मायना दे स्त्रियों को कई मंदिरों से बाहर कर दिया है, कई दरगाहों में पर्दों में बांध दिया है। लेकिन स्त्री ब्रह्मचर्य भंग कर दे, यही एक सत्य नहीं है। एक स्त्री माता, बहन, पुत्री, कई और अस्तित्व भी रखती है। जो मनुष्य स्त्रियों को केवल एक दृष्टि से देखते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि ब्रह्म की समदृष्टि है। एक नहीं, वो हर मनुष्य को उसके भाव से देखता है। आज प्रेम भाव इसीलिए मलिन हो गया है या खो सा गया है। हम स्वयं को ही नहीं देखना जानते और बैठ के दूसरों पर टिक्का टिप्पणियां करने लगे हैं। और यही नहीं, अपनी सीमित सोच दूसरों पर थोपने लगे हैं। प्रेम के रिश्ते इसीलिए कर्म कर्म के रिश्तों में समेटते जा रहे हैं। आज रिश्तों में प्रेम नहीं बांटा जाता, हिसाब चलता है। विश्वास तो खो ही बैठे हैं। बस एक मूर्ति घड़ी और खुद से कह दिया इसमें विश्वास है। एक किताब के आगे सिर झुकाया और कह दिया यहाँ विश्वास है। पर हकीकत में तो विश्वास है ही नहीं। जब विश्वास होता तो उसके बंदों पर भी होता। नहीं, हम ये तो मानना ही नहीं चाहते कि सब उस खुदा के बंदे हैं। हम तो बांटते हैं, कभी जमीनों को, कभी देशों को, कभी नदियों को तो कभी घरों को, कभी आस्था को तो कभी विचारों को। हम बस तोड़ना, काटना, बांटना जानते हैं, क्योंकि खुद को बेहतर तो जो बताना है, बेहतर तब होंगे जब कोई तो कमतर होगा। हम आज उस वक्त में हैं जहाँ पति पत्नी तो दूर, माँ का अपने बच्चों से प्रेम नहीं रहा, जिस प्रेम की खुदा बलाए लेता आया है। तभी तो उसने जीवन स्त्री के गर्भ को सौंपा, गर्भ जहाँ एक आत्मा पलती है। पर आज खुद स्त्री अपने अस्तित्व को भुला बैठी है। वो उस बहस में है कि ये केवल औरतों की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं, वादा है अस्तित्व का, अस्तित्व से। पर हम भुला बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रेम ही मिटा दिया है। आज यही भाव कर्म बनकर जब लौटते हैं तो हम उसी खुदा को कोसते हैं। कर्म भाव है, जैसे भाव अंदर है वे ही प्रकट होंगे। जैसे भाव औरों के लिए हम रखेंगे, वैसे ही भाव वे भी हमारे लिए रखेंगे। अब हम में, उनमें, सब में जैसे भाव है वही कर्म रूप में प्रकट होंगे। क्योंकि हमारा हर कृत्य हमारे भावों, विचारों से जुड़ा है। जैसे एक मांसाहारी व्यक्ति यदि इस सत्य से सजग है कि वह अपने भोजन के लिए किसी जीव के प्राण ले रहा है और उसके मन में रसिक भावों की जगह एक बार भी करुणा व क्षमा भाव प्रकट होता है, तो वहाँ चमत्कार है। यही भाव प्रार्थना बन जाती है और वो आहार उस जीव के प्राणों के कर्म से मुक्त शाकाहार बन जाता है। परंतु यदि शाकाहारी व्यक्ति अपने भोजन के प्रति रसिक भाव रख स्वाद और चटकारों से भोजन करता है, जहाँ वह ये भी नहीं सोचता कि ये भी जीव है जिनके प्राण उसके आहार के लिए निकले, तो ऐसा भोजन मांसाहार ही है। और अब यह व्यक्ति उस जीव से कान बंधन में जुड़ गया। हाँ, पौराणिक ग्रंथ हमें मांसाहार के बारे में कई बातें सिखाते हैं, परंतु उसका संबंध हमारे शरीर की बाह्य व अंतर संरचना, हमारे वातावरण, मौसम, स्थान आदि से है। अतः प्रेम भाव का इतना महत्व है कि जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो कर्म छूटने लगते हैं। पर प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे संभव होता है?